अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट करंट हमारी गोल्ड की अभी जो है $4,990 पे है, और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की 75 से 76 के दरमियान है। कल मैंने देखें आपको एक बात कही थी कि अगर यहाँ पर हम गोल्ड की परचेजिंग कर भी लेते हैं और यहाँ से मार्केट हमारी $100 या $50 करेक्शन दे भी देती है, तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हमारी लोकल मार्केट से जो रेट चल रहे थे 15,000, 16,000, 17,000 के दरमियान थे, और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो रेट थे वो तकरीबन 5,28,000 थे। और अभी करंट जो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग गोल्ड के रेट हैं वो 5,24,000 रुपए हैं। तो अभी भी हम सेफ साइड हैं। लेकिन सिल्वर में ऐसा नहीं है। सिल्वर में मैंने आपको कल कहा कि आज की तारीख में परचेजिंग मत कीजिएगा, तो वो इसी वजह से कहा था कि आज हमारी मार्केट जो है वो तकरीबन 1-2% मार्केट टूटी। अब मिसाल के तौर पे एक बात करते हैं, अगर हमारी मार्केट 2% टूटती है, बताइए एक बहुत छोटा सा वर्ड है 2%, ठीक है, लेकिन 2% के पीछे राज क्या है? देखिए, अगर 10,800 के ऊपर भी हम 2% निकालते हैं तो तकरीबन 216 रुपए बनते हैं। और अगर हम इसको किलो में कैलकुलेशन करें, मतलब इसको ज़रा करें 86 से, तो तकरीबन 19,000 के करीब इसकी लगभग रकम बन जाती है। तो मतलब ये कह लें कि 1 किलो पे 19,000 रुपए का फ़र्क आ गया। बताए तो ये 216 रुपए हैं, लेकिन अगर किलो के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इसकी रकम कहाँ बन रही है? 19,000 रुपए पे। देखिए, 216 रुपए कम हुए हैं, इसको जो है लोग वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी मार्केट जो है वो सिल्वर की ऑलरेडी अपर कास्ट चल रही है। अब ये 216 रुपए कम थोड़ी करेगी हमारी लोकल मार्केट। 216 से ज़्यादा कम कर दिए तो बाय चांस अगर इसने 300-400 रुपए कम कर दिए तोला के ऊपर, तो आपको आइडिया है बखूबी कि कितना फ़र्क आ जाएगा मार्केट में। तो यही वजह थी कल आपको सिल्वर से रोका गया कि अभी आप परचेजिंग ना करें, तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। देखिए, मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप गए हैं तो 100% आपको लेके ही आना है। मार्केट की सूरत-हाल बाज़ बार देखी जाती है, मार्केट में ये देखा जाता है कि आगे क्या-क्या इवेंट होने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कल वाले इवेंट, जो कल मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ये चारों दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कल की बात कर लेते हैं। देखिए, कल है ट्यूसडे। ट्यूसडे को ईरान और अमेरिका की मीटिंग है, यूक्रेन और रशिया की मीटिंग है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर पर पड़ सकता है। देखिए, ईरान की आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अगर आप लोगों को जंगी करनी है तो आप लोग टेबल टॉक क्यों कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ये कह रहा है कि हम बात करेंगे सिर्फ न्यूक्लियर पे, लेकिन ईरान का कहना है कि हम सब चीज़ों में बात करेंगे। माइनिंग से लेकर हर चीज़ पे बात करेंगे, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम बात करेंगे सिर्फ न्यूक्लियर पे। तो देखिए, यहाँ पर आर्मी चीफ ने एक वाज़ेह अल्फाज में एक धमकी दी है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप हमसे जंग करें तो आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे, ताकि आप आज के बाद किसी से उलझने की कोशिश ना करें। मतलब ये कह लें कि ईरान अपनी जगह अड़ा हुआ है, अमेरिका अपनी जगह अड़ा हुआ है, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड और सिल्वर के लिए। कल अगर मुज़ाकरात तय पा जाते हैं तो मार्केट हमारी थोड़ी-सी करेक्शन दे सकती है। अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते या मुज़ाकरात में कोई गड़बड़ होती है तो मार्केट हमारी अपसाइड भी जा सकती है, या मुज़ाकरात फिर कोई नई तारीख आ जाए तो हमारी मार्केट जैसे चल रही है वैसे भी चल सकती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन की भी कल मीटिंग है, तो उसके अंदर ही बात हो रही है। लेकिन देखें, हम पिछले 4 सालों से ये बात देखते हुए आ रहे हैं कि इनकी हर हर नए साल, हर नए महीने कोई ना कोई इनकी मीटिंग होती है, सारी बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आखिरी की 1-2 बात में इनका मसला हर दफ़ा अटक जाता है। अगर आपको याद हो, 2-3 महीने पहले भी इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि तकरीबन 95% इनकी बात हो गई है, तो आप ये समझ लेंगे क्लियर हो जाएगी। मैंने उस वक़्त भी आपको ये कहा था कि इनकी बात 95% तक 4 साल से पहुँचती हुई आ रही है, लेकिन वो 5% पे आके बात रुक जाती है और उसके बाद ही खेल खराब हो जाता है। बिलख़ुसूस कल आपको मार्केट पे नज़र रखनी है कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। देखिए, मार्केट में ईरान और अमेरिका और रशिया और यूक्रेन, इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? अब उसके बाद जो हमारे 2-3 दिन है उसमें कुछ डेटा वगैरह भी हैं, तो उसपे भी आपने नज़र रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारी गोल्ड की मार्केट आज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकती है। देखिए, हमारी गोल्ड की मार्केट $5,050 के ऊपर रुक नहीं पा रही। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 5,050 के ऊपर हमारी मार्केट रुक नहीं पा रही, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो नीचे की साइड आ रही है। इसके बारे में मैं आपको 2-3 दिन पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो 4,920 और 4,880 के करीब है। इस तक मार्केट आ सकती है। लेकिन अगर ऊपर की बात करें तो देखिए, इसके लिए 5,050 से ऊपर रुकना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो 5100 और 5150 के टारगेट हमें देखने को मिले। क्योंकि मेन चीज़ मार्केट में ये है कि मार्केट अभी हमारी जो है ना, कोई भी ऐसी न्यूज़ या कोई भी ऐसी ग्लोबल वॉर या कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट हमारी पंप करे। तो अभी हमारी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड के अंदर घूम रही है। ये कह लें कि 4,900 से 5,050 के दरमियान, इन $150 के दरमियान हमारी रेंज बाउंड कर रही है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो देखिए, सिल्वर जो है आज अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाई मारता है तो 80-82 तक जाएगा, और अगर हम नीचे की बात करें तो तकरीबन 70-72 के करीब ये जा सकता है। 70 इसकी अहम सपोर्ट है, उसके बाद अगर ये टूटता है तो फिर ये 64 पर भी जा सकता है। लेकिन कल एक न्यूज़ है तो इसका भी इम्पैक्ट, ये देखें, गोल्ड और सिल्वर की मार्केटें हैं ना, सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पहले से ले लेती हैं। देखिए, फिलहाल अभी ये जो लग रहा है कि $70 से ऊपर ही इसकी मजबूत सपोर्ट हमें शायद देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये $70 को तोड़ती है तो फिर हम $64 पे जा सकते हैं। देखिए, अभी जो भी है, मैं आपको बार-बार, मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा कि सिल्वर में बड़ी खरीदारी करके नहीं चलना, क्योंकि सिल्वर की मार्केट में हम अपर कास्ट हैं। देखिए,
देखिए आपने एक बात नोट की कि हमारी मार्केट जब $84 पे थी, 84 से हमारी मार्केट 75 और 75 से 77, मतलब ये कह लें कि बज़ाहिर ये $7 का फ़र्क है, ठीक है? लेकिन $7 के अंदर आपने ये देखा कि करेक्शन कितनी बड़ी दे दी गई। करेक्शन इसलिए इतनी बड़ी दे दी गई कि हमारी मार्केट जो है वो तकरीबन ₹6000 तक अपर कास्ट चलाई गई थी और आहिस्ता-आहिस्ता करके इसका अपर कास्ट कम किया जा रहा है। और अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा-थोड़ा करके अपर कास्ट कम किया जाए, तो अभी यहाँ पर हम बड़ी खरीदारी करके नहीं चलेंगे। देखिए कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मार्केट जब तक हमारी मुस्तहकम नहीं होती, हम जब तक खरीदारी नहीं करेंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी बात कर दी कि $90 के ऊपर जाके हम महँगी खरीदारी करेंगे या $64 पे जाके हम सस्ती खरीदारी करेंगे। देखिए $90 पे जाके महँगी खरीदारी करने का मकसद ये नहीं है कि आपको नुकसान हो। मकसद ये है कि $90 के ऊपर अगर मार्केट हमारी रुक जाती है, तो वहाँ पर एक हमें अहम सपोर्ट मिल सकती है। उसके बाद हमें ये टेंशन नहीं होगी कि मार्केट ने हमारी और करेक्शन देनी है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि वक़्ती तौर पे हमारी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट रेंज बाउंड में है और इस पे प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों बुलिश हैं। तो जो लोग महँगी खरीदारी में फँसे हुए हैं, तो वो टेंशन नहीं लें। देखिए पिछली बार अगर आपको याद हो 2-3 महीने पहले तो हमारी मार्केट लोकल मार्केट सिल्वर की 9000 तक गई थी। 9000 के बाद डायरेक्ट वो कहाँ पर आई 5800, 5850 और 6000 तक मार्केट काफ़ी दिनों तक रुकी थी। तो उस दिन भी मैंने आप लोगों को एक बात यही कही थी कि मार्केट वक़्ती तौर पर रेंज बाउंड है, मार्केट ने हाल-फिलहाल ऊपर जाना है, लेकिन इसके अंदर 1 आध महीने का टाइम लग सकता है। तो देखें आहिस्ता-आहिस्ता करके मार्केट हमारी 9000 भी गई और उससे ऊपर भी गई। तो अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ जो सिल्वर के अंदर महँगी खरीदारी के अंदर फँसे हुए हैं, तो वो टेंशन नहीं लें, उनका वक़्त भी बहुत जल्द आने वाला है, उनके लिए भी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन उसके लिए देखें थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पैनिक सिचुएशन में नहीं आना, ना कोई टेंशन लेनी है। देखिए जब तक मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जब तक आप लोग महँगी खरीदारी करके सस्ता बेच ना दें, उस दिन तक आपको लॉस नहीं हो। लॉस आपको उस दिन होगा कि जब आपने 17,000 15,000 की खरीदारी करके 10,000 में सेल आउट कर दिया, तो उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ, आपको वाक़ई लॉस हो गया। तो देखिए अभी थोड़ा-सा वेट करें, थोड़ा-सा सब्र करें। देखिए अब आगे का हमें लाहेमल क्या तैयार करना है। देखिए अभी जो वक़्ती तौर पे जो लोग शॉर्ट टर्म में मार्केट में काम करना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए मार्केट जो है वो भी बड़ी तंग हुई पड़ी है। क्योंकि ये कह लेंगे शॉर्ट टर्म वालों को ज़रा प्रॉफिट निकालने में थोड़ी-सी दुश्वारी है। देखिए आम इन्वेस्टर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जिसको आना है, वो बिल्कुल यहाँ पर गोल्ड में भी परचेज़िंग कर सकता है और सिल्वर में भी थोड़ी बहुत परचेज़िंग कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर के अंदर आपने 100% परचेज़िंग करनी है। जो न्यू बायर्स हैं, बिल्कुल ज़ीरो बायर्स हैं, मतलब ये कह लें कि उनके पास ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, अगर वो बाइंग करना चाहते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म उनकी सोच है, मतलब 6 महीने, साल तक वो होल्डिंग उनकी कैपेसिटी है, तो यहाँ पर वो भले बेशक बाइंग कर सकते हैं। गो सिल्वर के अंदर 20% कर लें और गोल्ड के अंदर जो है वो तकरीबन 40 से 50% यहाँ पर परचेज़िंग कर लें। लेकिन कुछ रकम अपने हाथ में रखिएगा ज़रूर क्योंकि मार्केट हो सकता है हमें रमज़ान के अंदर भी एक अच्छा चांस दे कि वहाँ पर हम अच्छी परचेज़िंग करके और उसको सेल करें, तो वहाँ पर भी हमें अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल जाए। देखिए, आपसे बड़े-बड़े जो मार्केट में प्लेयर हैं ना, जो 13,000, 14,000, 15,000 में किलों के हिसाब से चाँदी लेके फँसे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों फ़िज़ूल में टेंशन लेते हैं? आप लोगों को सबसे पहला काम ये है रिलैक्स रहना। देखिए, हमारी मार्केट जो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग गिरी, वो तो गिरी, लेकिन हमारी मार्केट जो है वो 6-6 हज़ार जो अपर कास्ट थी ना, उसकी वजह से भी हमारी मार्केट ज़्यादा टूटती हुई हमें नज़र आई कि ये कह लें कि हमारी मार्केट 18,000 तक जहाँ तक चली गई थी, उसके बाद हमारी मार्केट 11,000 पर आई, तो ये 7,000 का जो है ये हमें फ़िगर है, ये बहुत बड़ा लगता है। तो देखें, अभी भी अगर मैं आपको एडवाइस दूँगा, तो मैं यही कहूँगा कि सिल्वर के अंदर इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम आप 20 से 25% सिल्वर में परचेज़िंग करिएगा और 75% आप गोल्ड में ही रहिएगा क्योंकि मार्केट जो है फिलहाल वो वॉलेटाइल है। देखें, वक़्त के हिसाब से मार्केट में काम किया जाता है। अभी वक़्त जो है वो शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा-सा सख्त चल रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये कह लें कि आम लोग तो बिल्कुल भी प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते क्योंकि मैं उनको बता चुका हूँ कि वो इन लोगों से कटौतियाँ इतनी हो जाएँगी कि वो अगर 100-200 भी मार्केट ऊपर उनको मिलेगी, तो वो प्रॉफ़िट नहीं कमा पाएँगे। तो अभी जो आम इन्वेस्टर हैं, मतलब ये कह लें जो छोटे इन्वेस्टर हैं, बिगिनर इन्वेस्टर हैं, तो वो अभी मार्केट में कदम ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़े दिन मार्केट को वॉच करें। मैंने आपको देखो कल भी एक वीडियो में यही कहा था कि बाद-ओ-बाद मार्केट से दूर रहने में भी आफ़ियत होती है। तो देखिए गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमें रोज़ाना ही जाना है, रोज़ाना ही बाइंग और सेल करनी है। कभी-कभार मार्केट को वॉच भी किया जाता है और देखिए घबराहट का शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक़्ती तौर पे अगर हमारे ऊपर बाद-ओ-बाद करेक्शन या रेंज बाउंड मार्केट आ जाती है, तो हम इतने टेंशन में आ जाते हैं। देखिए इसी मार्केट ने, इसी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट ने हमें इतना कमा के भी तो दिया है। वो दिन आप लोग को याद करा करें कि जब इस मार्केट ने हमें इतना कमा के दिया है, अगर वक़्ती तौर पे रेंज बाउंड या करेक्शन इसमें आ गई है छोटी-मोटी, तो देखिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिनकी महँगी खरीदारी हुई भी है, वो सेलिंग की तरफ मत जाइएगा, उनके लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। हो सकता है ये मई से जून का जो महीना है, अप्रैल, मई, जून, यहीं पर एक बहुत अच्छी खुशखबरी उनको देखने को मिले और बहुत अच्छे टारगेट उनको देखने को मिले और यहाँ पर वो सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो देखिए पैनिक में आके आपको बेचना नहीं है, जब तक हाँ, आपको हद से ज़्यादा कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़ी हो कि वाक़ई अब आपको बेचे बगैर आपका गुज़ारा नहीं होगा, तो फिर आप जा सकते हैं भले। लेकिन अगर आप लोगों की महँगी खरीदारी हुई भी है, तो अभी आप होल्ड रखें, बहुत जल्द आप लोगों के दिन आएँगे।
सारी सिचुएशन में मार्केट की ओवरऑल आपको बता चुका हूँ। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अगर आप मार्केट से बर वक्त अपडेट रहना चाहते हैं तो उसको फॉलो कर लें। उम्मीद है सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।